पंचायत चुनाव को लेकर टिकट वितरण को लेकर भाजपा में शुरू हुई बगावत अब सोशल मीडिया से धरातल पर आ चुकी है। बुधवार को यहां कोर्ट परिसर में जाट समाज व माली समाज के लोगों ने एक बैठक आयोजित कर अपने अपने समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को नाम ज्ञापन भी भेजा है। भाजपा में जारी अंतर्कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। टिकट वितरण के बाद से ही भाजपा में जारी कलह व गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। जाट समाज व माली समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि दोनों ही समाज की केकड़ी, सावर व सरवाड़ पंचायत समिति में अच्छी खासी मतदाताओं की संख्या है, बावजूद इसके भाजपा पार्टी ने उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इससे दोनों समाजों के लोगों में रोष व्याप्त है। माली व जाट समाज के लोगों ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पंचायत चुनाव में जाट व माली समाज पार्टी की विचारधारा से हटकर मतदान करता है तो उसकी समझ जिम्मेदारी स्थानीय संगठन की होगी। इस दौरान राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष निरंजन चौधरी, राजेंद्र चौधरी, इंद्रपाल चौधरी, आजाद जाट, प्रधान जाट, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा, कैलाश माली, धर्मराज, सत्यनारायण माली सहित अन्य लोग मौजूद थे। केकड़ी पंचायत समिति के अंदर केकड़ी विधानसभा में न तो सीआर का टिकट दिया है न डीआर का टिकट दिया माली समाज को। माली समाज में रोष व्याप्त है बीजेपी के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। समाज के गणमान्य लोग माली समाज और जाट समाज के यहाँ कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमारी प्रमुख मांग है कि हमारे दोनों समाज जो बाहुल्य है केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमारे को दरकिनार किया गया। हम भाजपा के शुरू से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादाजी हम सब उनके कार्यकर्ता रहे हैं, वोट दिया है, तन मन धन से हमने पार्टी के लिए सहयोग किया है। जहाँ हमारा बनता था पार्टी के लिए हम एक साथ खड़े हुए हैं और आज हमारी उपेक्षा की जा रही है। हमारे को जो हमारे चुनिंदा जनप्रतिनिधि है, जो हमारे समाज के गणमान्य लोग हैं, जिनको सभी समाज ने समर्थन दिया है और टिकट की मांग की है, लेकिन भाजपा सरकार ने हमारे को दरकिनार किया है, हमारे को टिकट नहीं दिया है। जो हमारे अपेक्षाओं पर हमारे साथ एक घात है, हमारे साथ अन्याय है। हम समाज के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे को न्याय मिले, क्योंकि हम इसके हकदार हैं। हमने पार्टी के साथ सालों से संघर्ष में साथ दिया है और आज संघर्ष में अगर हम कुछ मांग करते हैं, हम कुछ चाहते हैं तो हमारे को पूर्ण रूप से दिए जाए। अगर भाजपा सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी, हमारे को आगामी समय में टिकट देकर समाधान नहीं करेगी, तो हम चेतावनी देते हैं कि भाजपा को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से जाट और माली समाज के रूप में बहुत हानि सहन करनी पड़ेगी। आगामी चुनाव में इनका परिणाम बहुत घातक होगा, जो भाजपा सरकार इसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। जय हिंद, जय भारत। केकड़ी पंचायत विधानसभा में 3 पंचायत समितियां हैं, सावा, सरवाड़ और केकड़ी। और केकड़ी पंचायत समिति में जाट बाहुल्य है और जाट समाज शुरू से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। इस पंचायत राज में जाट समाज ने सीआर के टिकट के लिए आवेदन किया, डीआर के टिकट के लिए भी आवेदन किया भाजपा पार्टी से, लेकिन एक भी प्रत्याशी को भाजपा ने इस लायक नहीं समझा। इसे जाट समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है और समाज ने आज इकट्ठा होकर ये तय किया है कि आज पार्टी से हटकर समाज हित में निर्णय लेने का और अपने मत का उपयोग करने का निर्णय लिया है। और इस बात को हम आगे आलाकमान तक पहुँचाने का भी ये साथ ही निर्णय लिया है कि इसमें जिन स्थानीय संगठन की जो कमियाँ रही है, जिन स्थानीय संगठन ने जिस समाज की उपेक्षा की है, उसके आगे तक में शिकायत की जाएगी और इसका भविष्य के लिए वो परिणाम के लिए पार्टी को तैयार होने के लिए पाबंद किया। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म वापसी के दिन 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन फॉर्म वापस ले लिए हैं। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने बताया कि आज 4 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म वापस लिए हैं। दोपहर 3 बजे निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटन किए गए। वार्ड नंबर 1 से मुकेश रेगड़ ने कांग्रेस के बागी घनश्याम आचार्य के पक्ष में अपना नामांकन फॉर्म वापस लिया है। वार्ड नंबर 3 से रामरतन, वार्ड नंबर 11 से सुनीता देवी व वार्ड नंबर 12 से रेखा ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस तरह केकड़ी पंचायत समिति में कुल 33 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। केकड़ी पंचायत समिति में आज नाम वापसी के साथ ही 15 पंचायत समिति सदस्य वार्डों की तस्वीर भी साफ हो गई है। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 व वार्ड नंबर 8 में त्रिकोणीय मुकाबला है। अन्य सभी 12 वार्डों में आमने सामने सीधा मुकाबला है। आइए बात करते हैं पंचायत समिति केकड़ी में किस वार्ड में किस किस के बीच मुकाबला है। वार्ड नंबर 1 जूनियर क्षेत्र से भाजपा के आनंद कीर व कांग्रेस के पांचूलाल सहित कांग्रेस के बागी निर्दलीय घनश्याम आचार्य के बीच मुकाबला है। वार्ड नंबर 2 से नाइकी क्षेत्र से भाजपा की दुर्गा देवी धाकड़ व कांग्रेस की दुर्गा देवी गुजर के बीच सीधा मुकाबला है। वार्ड नंबर 3 लल्लाई अजगरा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष होनार सिंह राठौड़ व कांग्रेस के सीताराम धाकड़ सहित निर्दलीय सुनील धाकड़ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।
वार्ड नंबर 4 रामपाली बीलिया क्षेत्र से भाजपा की सीमा बेरवा व कांग्रेस की सुरता देवी बेरवा के बीच सीधा मुकाबला है। वार्ड नंबर 5 प्राणेड़ा भीमड़ावास क्षेत्र में भाजपा के धर्मीचंद रेगर व कांग्रेस के जगदीश बेरवा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं वार्ड नंबर 6 निमोद कोड़ा क्षेत्र में भाजपा की बावरी देवी व कांग्रेस की मंजू कंवर के बीच सीधा मुकाबला है। वार्ड नंबर 7 कवास क्षेत्र में भाजपा की लाड़ा देवी शर्मा व कांग्रेस की दीपिका गौतम के बीच मुकाबला है। वहीं वार्ड नंबर 8 कादेड़ा क्षेत्र में भाजपा के दिनेश कुर्मी व कांग्रेस के मनराज कीर सहित भाजपा के बागी निर्दलीय देवकरण के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वार्ड नंबर 9 मोलकिया क्षेत्र में भाजपा के प्रकाश बेरवा व कांग्रेस के बन्नालाल बेरवा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं वार्ड नंबर 10 सल्लारी क्षेत्र में भाजपा के गोपाल मीणा व कांग्रेस के यादराम मीणा के बीच सीधा मुकाबला है। बात करें वार्ड नंबर 11 मानकंड क्षेत्र की तो भाजपा की मीरा कुमावत व कांग्रेस की सोनू कुमावत के बीच सीधा मुकाबला है। वार्ड नंबर 12 मेवदा कला क्षेत्र में भाजपा की कंचन व कांग्रेस की शीला देवी रेगर के बीच सीधा मुकाबला है। वार्ड नंबर 13 लासाड़िया क्षेत्र में भाजपा की पुष्पा कंवर व कांग्रेस की सुमित्रा गुर्जर के बीच सीधा मुकाबला है। वार्ड नंबर 14 बगेरा क्षेत्र में भाजपा के अशोक जोशी व कांग्रेस के चिकित्सा मंत्री के पूर्व निजी सचिव संदीप पाठक के बीच सीधा मुकाबला है। वार्ड नंबर 15 देवगांव क्षेत्र में भाजपा की राजू धाकड़ व कांग्रेस के ज्वारा प्रजापत के बीच सीधा मुकाबला है। पंचायत समिति सदस्य चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र केकरी में आज 4 नाम वापस लिए गए हैं। जो फॉर्म्स उससे अब 33 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं 15 वार्ड्स के लिए, जिनकी पूरा सिंबल एलोकेशन के पश्चात उनका प्रारूप 5 छपाई बैलेट पेपर छपाई के लिए भेज दिया जाएगा। सभी को चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किया जा रहा है। हाँ, चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जा रहा है, निर्दलीय का और जिनको पार्टी का है उसका आवंटन के पश्चात छपाई के लिए बैलेट पेपर्स भेज दिए जाएंगे। थैंक यू। राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसान, मजदूर व आम जनता से किए गए वायदे सरकार पूरे नहीं कर पाई है। वोट के लिए अनेक लालच दिए, लेकिन 2 वर्ष में भी चुनाव वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। अजमेर देहात भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष देवीशंकर पुत्रा ने आज केकड़ी क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव का प्रचार का श्री गणेश करते हुए अजमेर रोड पर स्थित विनायक वाटिका में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, राजस्थान पंचायत राज के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसी कड़ी के अंदर आज केकड़ी के विधानसभा से क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी चुनाव का आगाज करने जा रही है। अपने प्रचार प्रसार को और अपनी बात रखने को आज इस बुधवार के दिन, गणेश जी के दिन और गणेश चौकी मंडल से ये अभियान की शुरुआत हो रही है। बद्दो राजस्थान सरकार के ये 2 साल का कालखंड पूरा होने जा रहा है। उस 2 साल के कालखंड के अंदर गांव का गरीब किसान, मजदूर, जो जमीन से जुड़ा हुआ वर्ग है, वो हर वर्ग त्राहिमाम हो रहा है। राजस्थान सरकार ने अपने चुनावी अभियान के दरमियान अनेक घोषणाएं, अनेक लालच दिए थे, लेकिन आज वर्तमान में एक भी घोषणा पर वो कायम नहीं है। उनका घोषणा पत्र कागज का पुलिंदा बनकर रह गया है। उनको खुद को भी पता नहीं है कि हमने क्या घोषणाएं की है। और आमजन त्राहिमाम हो रहा है। इस कारण ये पंचायत राज के जो चुनाव हो रहे हैं, ये पंचायत राज के चुनाव सीधे सीधे गांव, गरीब और किसान से जुड़े हुए चुनाव है। और निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूं कि जो वातावरण बना है इस सरकार के खिलाफ में, और वो वातावरण इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके रख देगा। क्योंकि जो आम जन को आवश्यक चीजें हैं, जो विशेष रूप से कह सकते हैं चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, जो आधारभूत सुविधाएं, चाहे सड़क की हो, ऐसी आधारभूत सुविधाओं को लेकर भी आम जन तरस रहा है। इस कोरोना महामारी के अंदर जब राजस्थान सरकार से कोई राहत की उम्मीद कर रहा है, उस राहत के समय में भी आज ये सरकार राहत देने में नाकाम रही है। और यहाँ तक कि वो चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। और ये दुर्भाग्य अजमेर जिले का कि इस अजमेर जिले के
चिकित्सा मंत्री आपके केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो राजस्थान सरकार में अपने आप को एक प्रभावी मंत्री की घोषित करते हैं। प्रभारी मंत्री होने के बावजूद भी अजमेर जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर जो दुर्दशा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में ऐसी दुर्दशा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज अजमेर जिले के जो सबसे बढ़िया चिकित्सा, चाहे वो केकड़ी का हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे ब्यावर का हो, और चाहे नसीराबाद का हो, चाहे किशनगढ़ का हो, हर चिकित्सा की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित है। और यहाँ तक कि इस कोरोना महामारी के अंदर जब सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि सैंपलिंग की जो रिपोर्टें आ रही है वो भी गलत आ रही है। और अपनी इज्जत और मान सम्मान को बचाने के लिए अब वो रिपोर्ट जो आ रही है, पहले कोरोना का जो आता था उसकी जानकारी देते थे, आसपास को जानकारी मिलती थी, अब वो भी छिपाने लग गए। इस कारण क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं असफल हो रही है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को भी ये सलाह दूंगा कि अपने चिकित्सा के तो कम से कम जो डिपार्टमेंट है उसको तो संभाले, जहां से ये महामारी फैल रही है। आम जन को बाकी सुविधा तो क्या देंगे, लेकिन कम से कम इस पे देंगे। आज वो बिजली की सुविधा हो, आज आपको अघोषित बिजली की कटौती चल रही है, चाहे जब वो कह देते हैं कि इस वजह से इतनी बजे तक बिजली नहीं आएगी। रोज डेली अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि इतने मेंटेनेंस के नाम पर ऐसे कैसे आपके पेयजल की समस्या है, पेयजल की वितरण व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, समय पे आता नहीं है, आएगा तो कम दबाव से आएगा, हर तरीके से शिक्षा के अंदर लूट मची हुई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है इस राजस्थान सरकार के अंदर कि कोई काम हो रहा है। और यहाँ तक की जो घोषणाएं की थी, चाहे किसानों को लोन माफ करने की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, चाहे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, हर तरीके से कांग्रेस फैल हुई है। और इसका परिणाम आपने आज देखा होगा कि संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। जिस यूपी के अंदर जो उनकी नेता राहुल गांधी और वो उनके प्रियंका बहन जी जो जाकर के बड़े ढोल पीट रहे थे, योगी जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे थे, मोदी जी के बारे में कह रहे थे, उनके सारी बातें मतलब झूठी साबित हुई। और ये देश के जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। और मैं समझता हूं इस चुनाव में भी जो पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस चाहे जितने हथकंडे अपना ले, इस राजस्थान के अंदर इस पंचायत राज के चुनाव के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और मैं आम जन से आह्वान करूंगा कि इस पंचायत चुनाव के अंदर यदि कांग्रेस को सबक सिखाना हो, इनके मंत्रियों को सबक सिखाना हो, तो इससे बढ़िया और अच्छा मौका कभी आ नहीं सकता है। उसके 20 महीने के कार्यकाल का ये लेखा जोखा, ये परीक्षा की घड़ी है। इसलिए मैं आम जन से कहूंगा कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस का काम केवल अपना परिवार चलाना है, अपने युवराजों को आगे लाने का है। आम जन का उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है, केवल अपना परिवार और युवराज, ये कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति है। उसी राष्ट्रीय नीति को राजस्थान से लेकर आपके जिले तक लागू की जा रही है। इस सब को सबक सिखाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जीता है, उनके प्रत्याशी को जीता है जिला परिषद और पंचायत समिति में। इसी आह्वान करने के लिए आज इस केकड़ी की धरती को हमने चुना है। और यहाँ के जो हमारे गणेश चौकी मंडल है, आज बुधवार है, गणेश जी का वार है, हम ये आह्वान करने आए हैं राजस्थान केकड़ी की जनता को कि बहुत समझदार जनता है कि आपके प्रभारी मंत्री जी के कारनामे आपने देख लिए। आप यहाँ की तीनों पंचायत समितियों में उनका सुपड़ा साफ कीजिए ताकि अशोक गहलोत को समझ में आ जाए कि राजस्थान में क्या चल रहा है। इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक संदेश संपूर्ण राजस्थान में चला जाएगा। यही आप सबसे आग्रह करने आए हूँ। धन्यवाद। अच्छा जिलाध्यक्ष जी, ये बताइए, टिकट वितरण को लेकर असंतोष है, कई लोगों को टिकट कटे, तो उन लोगों को किस तरह से बीजेपी मैनेज करेगी? अजमेर जिले के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा कोई भी असंतोष नहीं है। छोटा मोटा हल्का फुल्का मन में दर्द हो सकता है, जिसका टिकट कटता है स्वाभाविक है दर्द होना, उनके अंदर पीड़ा होना। निश्चित रूप से वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, हम उनके पास जाएंगे, आग्रह करेंगे। मैं आया हूँ अभी आपके यहाँ आने से पहले, मैं नसीराबाद जाकर आया हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष है त्रिलोक जी नामा सरादना के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि भाई उन्होंने भी टिकट मांगा, लेकिन अभी मैं गया, उन्होंने वापस इस्तीफा ले लिया
और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की कमान संभालूंगा, उनको इलेक्शन एजेंट बना के आया हूँ। कोई ऐसा नहीं, हमारे कार्यकर्ता देश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, टिकट फिकट में नहीं रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे 21वीं शताब्दी लेने के दिन रात लगे हुए हैं, हमारा भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसको सहयोग करने को तैयार है। उनका लक्ष्य है कमल का फूल जीते, पार्टी जीत के जाए और देश के नवनिर्माण में हम सहयोगी बने। कुछ देर पहले जाट समाज के लोगों ने यहाँ पर मीटिंग करी। उनका कहना है कि केकड़ी, सावर और सरवार तीनों पंचायत समितियों में एक भी जगह उनके समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उसके नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि जाट समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। सब जगह जाट समाज के अनेक लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। कहीं उनको ध्यान में नहीं आया होगा या कुछ चीजें होगी, कोई तकलीफ होगी तो निश्चित रूप से हम उनकी बात को सुनेंगे और कोई छोटी मोटी गलती है तो उसको स्वीकार भी करेंगे।